अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अमेरिका में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है और बर्क रफ्तारी से आती हुई ये तब्दीली पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली का इंदिया दे रही है। रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हेली को उसी की रियासत से भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक पाकिस्तानी कम्युनिटी को ना सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि वो इस इशू को टेकअप करेंगे, बल्कि इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो बन पाएगा हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। ये अहम ऐलान सुपर पावर अमेरिका से हो रहा है, जहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे फजा में बुलंद हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और आने वाले पाकिस्तान की सियासत के नक्शे को मुतय्यन करने से मुतालिक इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। ये सारा मामला आज के इस व्लॉग के अंदर टेकअप करेंगे। सदर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के लिए एक रॉन्ग नंबर है। माजी करीब में भी रॉन्ग नंबर साबित हुआ है और मुस्तकबिल करीब में भी रॉन्ग नंबर साबित हो सकता है। ये रॉन्ग नंबरिंग कैसे हो रही है, ये तफसीलात भी आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया। इस हुक्म को आए हुए अब 4 रोज बीत गए हैं, लेकिन ताकतवरों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस हुक्मनामे को ना सिर्फ हवा में उड़ाया जा रहा है, बल्कि आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। और जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो 1 घंटा बाकी रह गया है पंजाब असेंबली में वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। एक तरफ राना आफ्ताब है, दूसरी तरफ मरियम नवाज है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पंजाब की पग किसके सर पर होगी, यह फैसला भी हो जाएगा। पेशर इससे कि मैं व्लॉग शुरू करूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, क्विकली अमेरिका के मंजरनामे की तरफ आते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शंस जारी है। अब रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शंस क्या है? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी को अपना कैंडिडेट मैदान में उतारना है और रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शंस में होगा। इन प्राइमरी इलेक्शंस में जो रिपब्लिकन वोटर्स है वो अपना फेवरेट कैंडिडेट जो रिपब्लिकन पार्टी से होगा उसको नामजद करेंगे। उसके लिए चुनाव हो रहा है और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से 2 कैंडिडेट्स इस वक्त फेवरेट हैं। एक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी निकी हेली है। निकी हेली भी इस दौड़ के अंदर शामिल है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौड़ में शामिल है। अब 5 नवंबर को अमेरिकी इंतखाबात होने जा रहे हैं और अमेरिकी इंतखाबात के नताइज इस खित्ते के अंदर यानी पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर तब्दीलियों के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल है। रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शंस के अंदर नॉर्थ कैरोलिना, जो असल में निकी हेली की अपनी रियासत से जहां से वो बिलोंग करती है, उसी रियासत में निकी हेली के अपने घर में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शंस के अंदर उसको भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है। जिसके बाद रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यह मुतालबा सामने आ रहा है कि निकी हेली को डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो जाना चाहिए। लेकिन निकी हेली अभी तक इस दौड़ के अंदर शामिल है। कभी इम्कानात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे। अब निकी हेली से मुतालिक ये इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो निकी हेली को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसलिए स्पॉन्सर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोका जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप से क्या खतरा लाहक है? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सदर जो बाइडेन को ललकार रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 5 नवंबर को वो जो बाइडेन को व्हाइट हाउस से फायर कर देंगे, यानी वो फायर करेंगे, बाहर फेंक देंगे। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जो वहां की आवाम में बहुत पॉपुलर हो रही है। और साथ ही जो टिम स्कॉट है वो वाइस प्रेसिडेंसी के उम्मीदवार भी रिपब्लिकन पार्टी से हो सकते हैं। वो जहां डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वहां टिम स्कॉट भी देखे जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बबांगी दोहल बातें कर रहे हैं। जो बाइडेन की जो पॉलिसीज है उनकी गवर्नेंस के हवाले से, उनके चार्टर के हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो बाइडेन खुद भी तनकीद की जद में है। अमरीकी अवाम भी बाइडेन की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रही है और कभी इम्कानात यह भी है कि क्लोज टू इलेक्शंस, क्योंकि ट्रंप की सारी कैंपेन एंटी बाइडेन कैंपेन है, तो क्लोज टू इलेक्शंस जो डेमोक्रेट्स हैं वो बाइडेन को भी पुल कर ले, यानी बाइडेन की जगह किसी और कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया जाए। इसको पॉलिटिकल करप्शन रिपब्लिकन पार्टी करार दे रही है कि जिस वक्त कोई नया चेहरा अगर डेमोक्रेट्स की तरफ से सामने आएगा तो फिर उसको बेनकाब करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए, उसके अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त नहीं होगा। लेकिन यह चाल चली जा सकती है डेमोक्रेट्स की तरफ से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की पार्टनरशिप है।
यानी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बड़े फैन है, और ये तमाम तर मनाजिर नजारे हमने देखे भी थे उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब अमेरिका में मौजूद थे। मेलानिया ट्रंप हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, वो बड़े मद्दार दिखाई देते हैं वॉक करते हुए, हाउ दे वॉक एंड दे टॉक टुगेदर। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि जो लॉबिंग है इमरान खान के लिए वो अमेरिका में की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब हाल ही में इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि कांग्रेसमैन है ट्रॉय नेल्स। ट्रॉय नेल्स जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कट किया गया और ट्रॉय नेल्स को ब्रीफ किया गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इशू असल में है क्या। ट्रॉय नेल्स ने यह भी बताया कि हमारे यहां कोई 3,000 से ज्यादा काउंटीज है अमेरिका के अंदर। 3,000 से ज्यादा काउंटीज में जो बाइडेन है वो 16 काउंटीज के अंदर जीते थे। यानी आप ये समझ लीजिए कि 3,000 में से तकरीबन 550 के करीब जो काउंटीज है वो विन किए थे, उसके बावजूद वो अमेरिकी प्रेसिडेंट है। और फिर आपको याद होगा ना कि ट्रंप और बाइडेन का जो मुकाबला था उसमें पॉपुलर वोट कहां था, और फिर किस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा हुआ और बाइडेन अल्टीमेटली जीत गए। तो वो भी तकरीबन ऐसे ही शिकवा कर रहे थे कि अमेरिका में जो जमहूरियत है वो भी खतरे में है और वहां भी हमें हरवाया गया था। तकरीबन वैसा ही केस जैसा इमरान खान का केस है वैसे ही ट्रंप का केस भी है, तो बखूबी वो रिलेट कर सकते हैं। और फिर ब्रीफ किया गया ट्रॉय नेल्स को कि भाई ये जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 में तो हम जीते हुए, फॉर्म 47 में हम हार गए। अब ट्रॉय नेल्स की तरफ से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो ब्रीफ कर रहे थे, उनको ये यकीन दहानी कराई गई, प्लेज किया उन्होंने वहां पर कि वो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इशू डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगे और इस मामले को हम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उठाएंगे, अपनी कैंपेन में डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली इमरान खान की रिलीज का मुतालबा भी करेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि जो 5 नवंबर 2024 को इंतखाब हो रहा है ना अमेरिका में, ये पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक, पाकिस्तान के फ्यूचर से मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बड़ी तब्दीली आती है, यानी डेमोक्रेट्स नहीं रहते और रिपब्लिकन आ जाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी घुटने टेकने पड़ेंगे और अल्टीमेटली इमरान खान रिहा भी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर अब भी ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग जारी रहती है, तो अल्टीमेटली मुझे इमरान खान दिसंबर 2024 या जनवरी के इब्तिदा के अंदर रिलीज होते हुए और उनके लिए मामला आसान होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की तमाम तर नजरें और तवक्कुआत आरिफ अलवी से है कि आरिफ अलवी ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ करेंगे या इमरान खान के लिए कोई ऐसा खत लिखेंगे या अपना जो इस्तेहकाक है जो आइन में दिया गया है पार्डन के हवाले से इमरान खान के लिए उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको याद कराना चाहता हूं कि किस तरह प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रॉन्ग नंबर है। आपको याद होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो तरमीम पार्लियामान के अंदर हुई थी, अब वो अल्टीमेटली मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास जानी थी और प्रेसिडेंट ऐसे मौके के ऊपर छुट्टी करके बैरून मुल्क चले गए थे। और बैरून मुल्क से जब वापस आए और उनकी एब्सेंस में सादिक सजरानी मौजूद थे, कानून मंजूर हो चुका था, तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने लाइलमी का इजहार किया और इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। यानी एक ऐसा मौका जिसके ऊपर वो कोई रखना डाल सकते थे, एटलीस्ट रेजिस्ट कर सकते थे, एटलीस्ट रजिस्टर करा सकते थे, तहरीक इंसाफ में मकबूल हो सकते थे, अपने कप्तान के साथ, अपनी क़यादत के साथ वफादारी निभा सकते थे। ऐसे मौके पर पर्पसली वो मुल्क से बाहर गए, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इक्तदार के मजे लूटते रहे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वीवीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे और आज तक एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, नंबर 1 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसी में इमरान खान साहब को 10 साल की सजा हुई। नंबर 2, ये जिस वक्त वो इंतखाबात की तारीख दे सकते थे, तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट की साहब की तरफ से तारीख नहीं दी गई, बल्कि ये एक रोलिंग स्टोन बना दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक चिट्ठी लिख के भेज दी, हिफ्ज़े मा तकद्दुम। और ये भी पर्पसली हुआ, स्ट्रेटेजिकली हुआ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड आने के बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने ये किया। तो अभी मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मेरे समझदार पाकिस्तानियों, ये रॉन्ग नंबर है और ये फिर रॉन्ग नंबर साबित हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक्स यानी साबिका ट्विटर वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद है और काफी दिन हो गए अब कि ये बंदिश है। केयर टेकर गवर्नमेंट जारी है। मैं देख रहा हूं उमर सैफ साहब जो आरटी मिनिस्टर हैं वो अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस बता रहे हैं और इसी एक्स पर वीपीएन इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस बता के तो अवाम को ये बता रहे हैं कि जी हमने बड़ा काम किया है। और शर्म नहीं आती है कि जब इंटरनेट की एक्सेस के हवाले से मखदूश हालात रहे पाकिस्तान में,
जब एक्स को बंद करके आप खुद वीपीएन के जरिए से ट्वीटें कर रहे हैं, तो किस मुंह से आप परफॉर्मेंस बताते हैं? सिंध हाई कोर्ट ने 4 रोज पहले हुक्म दिया था और एक्स की बंदिश के खिलाफ हुक्म जारी करते हुए कहा था कि फौरी तौर पर ये एक्सेस जो है इसकी आम आवाम के लिए ओपन की जाए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से, पीटीए की जानिब से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। और आपको तो पता है कि पीटीए का सरबराह इस वक्त कौन है। तो पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार से मुतालिक जो माहौल है वो बहुत मखदूश है और आने वाले दिनों में ये मजीद मखदूश होता हुआ नजर भी आ रहा है। एंड दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। मैं आपको ये बता दूं कि ईवीएम से लेके फॉर्म 45 और फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 47 तक तमाम तर मामला बताए गए कि कैसे मैनुअल वोट और कैसे ईवीएम के मुतालिक कानून साजी हमने करा ली थी, लेकिन हमें यह हक नहीं दिया गया। अमेरिका के अंदर ये तमाम तर बातें हो रही है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के ऊपर मैथ्यू मिलर साहब बहुत बार बात कर चुके हैं, इंटरनेट की बंदिश पर भी और एक्स की बंदिश पर भी, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के कान पर जू नहीं रिंग रही है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।